सलाम, नमस्ते, आपका स्वागत है। मेंटल इलनेस पे काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आजकल हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक लोग मेंटल इलनेस से परेशान हैं। हमारे पास काफ़ी उदाहरण हैं। हर साल 8 लाख के आसपास लोग सुसाइड करते हैं, जिसमें से 1.5 से 2 लाख व्यक्ति आमतौर पर भारत में पाए जाते हैं और उनकी आयु 20 वर्ष से लेके 40 से कम के आसपास होती है। लेकिन ये समस्या आजकल इतनी बढ़ गई है, तनाव है पढ़ाई का, संबंधों का, व्यवहार का, समाज का और अपने देखने वाले दृष्टिकोण में नेगेटिव देखना। अब बात करते हैं कि हम योगा के माध्यम से, योग के माध्यम से कैसे मेंटल इलनेस को ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मेंटल इलनेस होता क्यों है। इसका कारण यही है कि आप बाहरी दृष्टिकोण में ज़्यादा नेगेटिविटी को लेते हैं। अब ऐसे में इसका इलाज कैसे किया जाए, इसके लिए एक आसन जो सबसे मुख्य माना जाता है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके घुटने में कोई तकलीफ ना हो। वज्रासन में बैठ के और उसके बाद आपको थोड़े से पीछे पैरों को खोल के, अंगूठों को पैरों के टच करके और हाथों को पीछे सपोर्ट की तरह लगा के बैठेंगे। उससे आपको आनंद मदिरा आसन का अनुभव होगा। ये एक ऐसी मुद्रा है, आमतौर पे ध्यान करने के लिए भी एक वैकल्पिक रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, यानी जो नाड़ी हमें दिखती नहीं है, सटल है और वो दिखाई नहीं देती बट वो काम करती है। जैसे प्राण और बिजली और करंट नहीं दिखता, ऐसे ही नाड़ियां नजर नहीं आती हैं, जिसको कि योग के हठ योग में कहा जाता है 72,000 नाड़ियां हमारे स्पाइन से पूरे शरीर में गुजर रही हैं। ऐसे में इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपके दोनों ब्रेन, लेफ्ट वाले और राइट वाले के, उसमें बैलेंस बनता है और गुड हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जिससे आपका मूड अच्छा बना रहता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम आप प्रयास कर सकते हैं, जिसके लिए आपको राइट साइड से अगर शुरू कर रहे हैं या लेफ्ट से, वैसे शुरुआत लेफ्ट से ही प्राणायाम की जाती है। जब आप लेफ्ट से शुरू करते हैं तो सांस को लेना और छोड़ना दोनों आपका कंटिन्यू उसी जगह से रहेगा और राइट नॉस्ट्रिल बंद रहेगा। ऐसे ही आप लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लेके छोड़ सकते हैं 20 बार। तो ये प्रकार से आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो दिमाग के अंदर जाए बिना उसको मसाज देता है। ये अपने आप में अद्भुत है। इसके लिए दोनों कानों को बंद करके लंबा श्वास भर के और नाक के माध्यम से हमिंग साउंड करना है। ये आमतौर पे हनी बी, यानी कि क्वीन ऑफ हनी बी, उसके नाम पे रखा गया है, इसलिए इसका नाम भ्रामहरी प्राणायाम है। यानी कि एक शहद की मक्खी की रानी की जो साउंड होती है, उसके आधार पे ये नाम रखा गया है। ये तीनों चीज़ों को बड़ी ही आसानी से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए अगर आपको पॉसिबल हो तो आप इसको सुबह सुबह करें, का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप कभी भी ऑफिस में बैठे हैं और आपको तनाव महसूस हो रहा है, तो आप एक वज्रासन वाला छोड़ के, आनंद मदिरा आसन की मुद्रा को छोड़ के प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको सवाल हैं किसी प्रकार के और आपको कोई साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस करने हो तो आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं इंटरनेशनल योगा डे में आप घर में बैठ के अपने वीडियोस बना रहे होंगे और योग का अभ्यास कर रहे होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समाज के लिए अपना योगदान देने के विषय में हमेशा सोचें। अपने बारे में मत सोचें कि आपके साथ क्या गुजरी है, आपके अलावा दूसरों के साथ भी गुजरती है। जब आप दूसरों की मदद करता है, उससे दुख बढ़ जाता है और दुख कम होता है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रकार से समाज की सेवा करके अपना दुख कम कर सकते हैं। और आपको जब सामने का दुख दिखता है तो आपको अपना कम लगता है, इससे तनाव कम होता है। समाज से जुड़े रहिए, सोशल मीडिया से जुड़ें, लेकिन इसके अलावा भी समाज से रूबरू रहें और अपने दृष्टिकोण को हमेशा पॉजिटिव रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।